हम समझाना चाहें दो शब्द हैं जैसे राम, तो कौन है राम? हर एक में जो रमा हुआ है वो राम है। और जो सत्य है, जो पहले था आज भी है हमेशा रहेगा, वो राम है। भोलेनाथ ने क्या दिखाया है कि मैं समाधि लगाता हूँ, राम नाम जाप करता हूँ। भोलेनाथ का सर्प, कार्तिक जी का मोर आपस में बैठते हैं। कारण क्या है? वो राम का भजन करते हैं। जहाँ राम का भजन होगा वहाँ मैत्री भाव रहेगा, वहाँ प्रेम रहेगा, वहाँ सत्य रहेगा, वहाँ विजय रहेगा। इतनी भीड़ होती है ना, लेकिन वो जो 2 मिनट के दर्शनों का जो सुख है ना, मुझे लगता है आपकी सारी भीड़ की थकान मिटा देता है। उनकी शरण में जाके परम शांति ना मिले, हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। शक्ति की आराधना के दिन चल रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं। हर घर में माता की जोत जो है वो प्रज्वलित हो रही है। हर घर में माता का गुणगान किया जा रहा है। और ये नवरात्रे जो हैं, जो चैत्र मास में आते हैं, मुझे लगता है कि वो बेहद ही ख़ास हैं। ख़ास करके राम भक्तों के लिए भी, क्योंकि राम जी के जन्म से पहले हम शक्ति की आराधना करते हैं। और फिर हम 9वें दिन पूजा करते हैं श्री रामनवमी की। हम पूजा करते हैं राम जी की, क्योंकि इस दिन रामनवमी का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और इसी दिन जो चैत्र मास की रामनवमी की तिथि है, नवमी तिथि है, इसी दिन राम जी ने दशरथ जी के यहाँ पर हम सभी का उद्धार करने के लिए, हम सभी को मर्यादा सिखाने के लिए इस धरा पर जो है वो अवतरण लिया। राम जी के चरित्र से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, आपके हर रिश्ते में आप अगर सुख चाहते हैं, तो राम जी के चरित्र का, राम जी की कथा का अनुसरण करें। अगर आप उनको सुनते हैं, उनका चरित्र गाते हैं, इतने टाइम से, इतने वर्षों से सभी साधु संत राम कथा गा रहे हैं, लेकिन हर रोज़ वो राम कथा नहीं लगती है। अगर आप उसको आनंद और भाव से सुनते हैं, हर रोज़ हमें संतों के मुखारविंद से, हमें उनके द्वारा राम कथा नित्य नई बातें सुनने को आती हैं। नित्य नए वो अपने तर्क दे के हमारी बुद्धि में डालने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के चरणों में लग जाएं और हमारी जो दिनचर्या है वो अच्छी हो जाए। तो आज फिर से हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कल है बहुत ही बड़ा दिन, रामनवमी का त्योहार। तो रामनवमी के बारे में, राम जी के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से कथा हम सुनने में हमें रस आता है, इसी प्रकार से मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट में हम राम जी की कथा ही सुनेंगे। और राम जी की कथा सुनाने के लिए ही आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में खास करके इनवाइट किया है कथावाचक वीरेंद्र शास्त्री जी को, जो कि हमें राम जी के बारे में आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद हमें उनके चरणों से जोड़ने में जो है वो मदद कर सके। तो चलिए मिलते हैं कथावाचक वीरेंद्र शास्त्री जी से। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, हमने फिर से आपको अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया और आपको हम तंग करते रहते हैं बिकॉज हमें आपको सुनने में बड़ा आनंद आता है, और आप जिस प्रकार से चीज़ों को समझाते हैं, जितनी सरलता से आप बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो और भी समझने में और लोगों के दिमाग तक पहुंचने में मुझे लगता है कि उतना ही आसान हो जाता है। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं, शक्ति के दिन चल रहे हैं, और कल है रामनवमी का त्योहार। तो सबसे पहले तो लोगों को अगर हम समझाना चाहें, दो शब्द हैं जैसे राम, तो कौन है राम? सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और इन्हीं नवरात्रों से पूर्ण होने पर नवमी रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। और शक्ति की आराधना प्रभु राम ने भी की है। अब कौन है राम? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि परविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। जब से सृष्टि बनी है, राम का चरित्र करोड़ों ने लिखा है। एक तुलसीदास ने नहीं, एक वाल्मीकि ने नहीं, करोड़ों ने। राम की व्याख्या वेदों ने नेति नेति करके की है। न इति, जिनके बारे में हम व्याख्या जितनी कर पाए उतनी ही। तो कौन ऐसा है जो राम की व्याख्या कर पाए? तो प्रभु राम की व्याख्या वेद भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगी जन इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। और जितनी बार व्याख्या करेंगे उतना ही नवीन प्राप्त होगा, उतना ही नया प्राप्त होगा, उतने ही डूबते चले जाएंगे। तो राम के लिए योगी जिसमें रमे हुए हैं वो राम है। और
हर एक में जो रमा हुआ है वो राम है। हम्म और जो सत्य है, जो पहले था, आज भी है, हमेशा रहेगा, वो राम है। हम और आप एक न एक दिन जाना है, हम हम्म गति हमारी होनी ही होनी है। अब सदगति दुर्गति ये अपने हाथों में है हमारे, लेकिन जिस समय वो गति का समय आता है और चार लोग अपने कंधों पर ले जाते हैं तो समझाते हैं कि कहीं ना कहीं कान में पड़ जाए इस जीव के कि सत्य तो केवल राम ही नाम है। है, राम नाम सत्य है। तो राम तो हर जगह व्याप्त है। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने श्लोक प्रारंभ किया, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। 100 करोड़ तरह की रामायण लिखी गई प्रारंभ में। कब? जब प्रभु राम ने लंका पर विजय पाई। जितने बंदर भालू थे सबने अपने अपने तरीके से राम का चरित्र लिखा, सबने। और कहते हैं कि ऋषियों ने, देवताओं ने भी राम का चरित्र लिखा। अब किसका अच्छा है और किसका सबसे श्रेष्ठ है, इसके लिए एक के पास गए सभी देवता, मुनि और मनुष्य गए शंकर भगवान के पास। परम उपासक, परम वैष्णव जो है शंकर भगवान है। तो कहते हैं कि 100 करोड़ वो रामायण, रामचरित के श्लोक, वो राम प्रभु के ऊपर लिखे हुए व्याख्या, 100 करोड़ श्लोक थे उसके, तो सारी शंकर भगवान ने अपने पास रख ली। तो तीनों जो थे उन्होंने कहा कि हमें इसमें से जो अच्छा है वो हमें दे दो। अब भगवान शंकर परम वैष्णव है तो वो देने वाले हैं, भोले भंडारी हैं, त्रिपुरारी हैं। तो उन्होंने 100 करोड़ को 3 में विभाजित किया, तो होता है 33 33 33। बचता है 1। करोड़ से लाख हुए, लाख से हजार हुए, हजार से सैकड़ों में है श्लोक। तो अंत में एक श्लोक बचा, तो एक ही श्लोक बचना था, 33 33 आए 1। तो उसके हमारे शंकर भगवान ने उसे त्रिष्टुप छंद में विभक्त कर दिया। छंद होता है त्रिष्टुप छंद। अच्छा। तो उस छंद में 32 वर्ण होते हैं कि 32 वर्ण हुए तो 3 में बांटना था, विभाजन 3 में करना था। तो 10 10 10 तीनों को दिए, तो बचे कितने? 2 वर्ण बचे। तो वो भी मांगने लगे वो। तो भोलेनाथ कहने लगे ये वर्ण मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और वो वर्ण है रा और मा। भगवान शंकर जिनका ध्यान करते हैं, हर समय जिनको भजते हैं, वो राम है। और भगवान शंकर ने माँ पार्वती को भी यही कहा कि ये सारा जगत एक सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। इसी सत्य के कारण भगवान भोलेनाथ का, मैं तो कहता हूँ हर गृहस्थी को राम क्यों मानना चाहिए। सब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, कैसा भाई होना चाहिए, ये बातें हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई घर नहीं जिसमें आज के समय में ये चीज ना हो गई हो। पिता की पुत्र से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती। भोलेनाथ ने क्या दिखाया है कि मैं समाधि लगाता हूँ, राम नाम जाप करता हूँ। भोलेनाथ का सर्प, कार्तिक जी का मोर आपस में बैठते हैं। कारण क्या है? वो राम का भजन करते हैं। माँ जगदम्बा का वाहन सिंह, भोलेनाथ का वाहन वृक्ष, बैल, वो एक साथ बैठते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो राम का भजन करते हैं। जहां राम का भजन होगा वहां मैत्री भाव रहेगा, वहां प्रेम रहेगा, वहां सत्य रहेगा, वहां विजय रहेगी। कितनी सुंदर बात है और कितनी सरल बात है कि मुझे लगता है किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम सिर्फ अपनी आंखों से उस चरित्र को और उस चित्र को, 2 चीज़ें हैं, उस चरित्र को और उस चित्र को अगर हम देख लें ना, तो देखने मात्र से मुझे लगता है ये चीज़ें समझ आ जाती है कि कितनी सुंदर बात आपने बोली कि जगदम्बा का वाहन जो है वो शेर है और जो भगवान शिव है उनका बैल है, और वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे बैठे महादेव के गले में सर्प है। और गणेश जी का वाहन देखिए आप, मूषक, चूहा, आपस में वैर भाव। प्रकृति उनकी वैर की है लेकिन फिर भी एक साथ है। वो महादेव यही तो दिखाना क्योंकि राम जी के भक्त हैं। भजन में बड़ी शक्ति है, राम में बड़ी शक्ति है, राम का कोई पार नहीं है। अच्छा, कल है रामनवमी। जिस प्रकार से कल अयोध्या नगरी, जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली कही जाती है, तो वहाँ पे वैसे तो पिछले 9 दिनों से ही, 8 दिनों से ही वहाँ पे उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन कल रामनवमी वहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो जो अभी रामलला की जो वहाँ पे जो मंदिर है, जहाँ पे श्याम वरण रूप में रामलला जी विराजमान है, उसका थोड़ा सा अनुभव आप बताएं मुझे। अनुभव तो मैं यही बंदिता जी, मैं यही देख पाया हूँ। मैं अपना आपको अनुभव बताता हूँ। प्रभु राम जब से आए हैं अयोध्या में, नए रूप में जो विग्रह स्थापित हुआ है, न जाने कितने बड़े बड़े सेठ, कितने बड़े बड़े साहूकार अपनी तरफ से कितने टन स्वर्ण, कितने हीरे, कितना ही धन वहाँ एक
सबसे नीचे के तबके से लेकर उच्च श्रेष्ठ का जो धनवान धनाढ्य है, उसने भी अपने से दान वहां पर पहुंचाया है। एक बात देखना आप, एक समय वो भी था, ये धाम लूटे गए, लूटपाट मचाई गई, लेकिन देखिए प्रभु राम की माया, कितनी सरलता से वो आज भी सबसे धनवान है। वो आज भी वहां पर सबसे बड़ी धूमधाम से तैयारियां, बड़ी धूमधाम से चढ़ावे, बड़ी धूमधाम से वो हीरे के तिलक लगे हुए हैं भगवान को, मनमोहक छवि है भगवान की। लेकिन जिन्होंने लूटा, इतना लूट कर ले गए, वो आज भी अरब के देश कंगाल है। तो भगवान की सजावट भव्य, ये उनकी लीला है, ये होना ही था। और वो कभी भी वो गरीब नहीं हो सकते, वो देने वाले हैं, वो देने वाले हैं, ये उनकी लीला है, दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, मैं आज से 14-15 साल पुरानी बात बता रही हूँ कि जिस टाइम मैं आज से 14-15 साल पहले जब अयोध्या गई थी, वहाँ पे मतलब ऐसी व्यवस्था थी शहर की, क्योंकि लोग जाने से डरते थे, तब मंदिर नहीं बना था और भगवान लला एक पिंक कलर के शामियाने में उनको विराजमान कर रखा था, तब हमारा मंदिर नहीं बना हुआ था। तो उस टाइम पे क्योंकि लोग टूरिस्ट नहीं जा रहे थे वहाँ पे दर्शन करने के, जो दर्शन करने वाले भक्त थे वो भी नहीं जा रहे थे, इस वजह से लोगों के आय के साधन भी कम थे वहाँ पे। और जैसे ही भगवान वहाँ पर विराजमान हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि 9 निधियाँ 4 सिद्धियाँ जैसे हम बोलते हैं ना, कि वो वहाँ पे विराजमान हो गई हैं अयोध्या में। और हर घर में मुझे लगता है कि अब भरपेट खाना, हर घर में आय की व्यवस्था हो गई है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जाने वाले जो लोग हैं भगवान के जब वही हम मानते हैं, अगर हम इसको आय के साधन से भी जोड़ें तो वो भी ये कि जितने लोग वहाँ पे भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से माला, कोई कंठी लेके, तो लोगों के आय के साधन भी बढ़ गए। ये मैं बताता हूँ, ये किसी विशेष धर्म के नहीं है, ये किसी विशेष जाति के नहीं है। अब बताओ, जितने भी वहाँ श्री धाम में जितने भी लोग हैं, कौन पूछता है पानी खरीदने वाले से भाई तेरी कास्ट क्या है, तेरा धर्म क्या है? कौन पूछता है भोजन खाने वाले से कि तेरी क्या, खिलाने वाले से? तो जहां नारायण आएंगे वहां लक्ष्मी तो स्वतः आएगी ही आएगी, वो उनके पीछे पीछे आएगी। तो ये तो कृपा होनी ही है, सबका उद्धार होना ही होना है, जगत का उद्धार होना ही होना है। सौभाग्य है हमारा और आपका, ये पल, ये घड़ियां हमें मिली है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन एक बात देखना आप, एक बात देखिए आप, प्रभु राम आए, प्रभु राम मर्यादा है, मर्यादा की स्थापना करने वाले हैं, सबको मर्यादा सिखाने वाले हैं, उनसे सीखनी चाहिए। और प्रभु राम जब आए तो मर्यादा से ही आए, एक भी मर्यादा भंग नहीं हुई जब प्रभु राम आए। इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए? सारे देश में शांति है, उन्नति है, तरक्की है, खाने वाले को खाना मिल रहा है, जो राम की शरण में जाते हैं वो तरक्की अवश्य पाते हैं। और एक और चीज़ शास्त्री जी, वो ये है कि मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो मैं वहाँ जो अयोध्या में जब हम हनुमानगढ़ी जाते हैं ना, हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उस वाली सड़क के ऊपर, उस वाली रोड के ऊपर बड़े सारे वानर सेना जो है वो घूम रही होती है। तो वो, लेकिन वो इतने चंचल वानर नहीं है जितने चंचल हमारे वृंदावन के हैं। तो मैं ऐसे किसी से वहाँ लोकल, जब मैं अयोध्या धाम गई हुई थी, तो वहाँ किसी से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा ये तो बड़े यहाँ के, तो आपके तो वानर ही बड़े समझदार हैं। मैंने कहा ये किसी को तंग नहीं कर रहे, जस्ट खाने को मांग रहे हैं, किसी का सामान की झीना झपटी नहीं करते। तो मैंने कहा लेकिन हमारे उधर वृंदावन में तो वो बड़े शैतान हैं, किसी की ऐनक ले जाते हैं, किसी का पर्स ले जाते हैं, फिर उनको कुछ खाने को दो, पीने को दो, तो मैंने कहा वो देते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते ये राम जी की वानर सेना है ना, तो ये भी उन्हीं की तरह मर्यादित है। वो नटखट कान्हा की वानर सेना है, वो उनकी तरह नटखट है। हाँ, देखिए राम और कृष्ण में भेद नहीं है, ना ही करना चाहिए, ना हम कर सकते हैं, दोष लगता है। लेकिन भगवान जब तुलसीदास जी आए ना रामचरितमानस के बाद, श्री वृंदावन धाम आए, बिहारी जी के दर्शन करने आए, मस्तक नहीं झुकाया तुलसीदास जी ने, कहने लगे ये तो कन्हैया है, हम तो राम के उपासक हैं, मेरा मस्तक नहीं झुकेगा। तो भगवान मन ही मन में, भक्त की भगवान से बात होती रहती है, भगवान कहने लगे तो चाहिए कि आपको बताओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मस्तक तभी झुके, धनुष बाण लो हाथ। तो वहां पर एक बड़ा सुंदर दोहा कहा गया है, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपी जन को साथ, अपने भक्त के कारणा धनुष बाण लियो हाथ। तुलसीदास जी को धनुष लेकर बिहारी जी ने दर्शन दिए और मस्तक झुक गया तुलसीदास जी का। तो इनमें तो भेद है ही नहीं। लेकिन ये बात जरूर है, हनुमानगढ़ी जो स्थान है वहां पर साक्षात हनुमान जी हैं। जब प्रभु साकेत धाम गए तो हनुमान जी भी
को बोला भगवान ने कि आप चलो हमारे आप साथ। चलो, हाँ। तो बड़ा सुंदर वृतांत आता है। तो हनुमान जी ने कहा कहाँ जाना है? भगवान राम ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तो तुम हो ही हनुमान। अब हम जा रहे हैं अपने वैकुंठ लोक साकेत धाम जा रहे हैं, परम धाम, आप भी चलो। तो हनुमान जी ने आज तक प्रभु राम की आज्ञा के लिए कभी प्रश्न नहीं किया था। जो भी प्रभु राम ने आज्ञा की, हनुमान जी परम भक्त है, उन्होंने कभी आगे प्रश्न नहीं किया। लेकिन एक बार हनुमान जी ने प्रश्न किया, श्री राम से, प्रभु राम से पूछा कि प्रभु आपके धाम में आपकी कथा, आपका कीर्तन होगा? तो प्रभु राम ने कहा हमारे धाम में तो हम ही होंगे, कथा और कीर्तन तो नहीं होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो आपकी कथा और कीर्तन, आपका नाम ही स्मरण कर सकता हूँ, वही करना चाहता हूँ, वही मेरा लक्ष्य है। तो प्रभु राम ने आज्ञा दी कि धरा धाम पर जब तक मेरा कीर्तन, मेरा भजन, राम नाम होगा, आप यहीं पर विराजमान होइए। और अयोध्या के राजपाट को हनुमान जी को सौंप कर गए प्रभु। मेरे जितने भी भक्त आवे, आपकी जिम्मेदारी है दर्शन कराना। तो वहां जितने भी वानर हैं वो प्रभु राम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, दर्शनार्थियों को बिल्कुल भी वो परेशान नहीं करते। अब वृंदावन में उन्होंने, हमारे प्रभु ने लीलाएं ही ऐसी की हैं। अब तो वो उनके सेवक तो उन्हीं के हैं वो। अयोध्या में भी उन्हीं के सेवक हैं, श्रीधाम में भी उन्हीं के सेवक हैं। हाँ, वही है ना कि ठाकुर जी तो वृंदावन में वो अपनी गोपियों का माखन चुराते थे, और ये यहाँ की वानर सेना जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनका सामान लेके भाग जाते हैं, और फिर उनको कुछ पीने खाने को दो तो देन वो आपको वापस कर देते हैं ना, वही है। और जहाँ बात रही हनुमानगढ़ी की, वहाँ पर तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। जब हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए शास्त्री जी जाते हैं, मेरे को 3-4 बार वहाँ जाने का, दर्शन करने का ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मतलब इतनी भीड़ होती है ना, लेकिन वो जो 2 मिनट के दर्शनों का जो सुकून होता है ना, फिर ऐसे होता है कि चारों तरफ मतलब अंदर, एक तो भगवान का श्रृंगार इतना मनमोहक होता है हनुमानगढ़ी में, समझ नहीं आता। कहीं जो पहली बार जा रहा है उसको थोड़ा टाइम लगता है कि भगवान का मुखारविंद कहाँ पे है और कैसे दर्शन करना है। लेकिन वो जो 2 मिनट के दर्शनों का जो सुख है ना, मुझे लगता है आपकी सारी भीड़ की थकान मिटा देता है। जब मन शांत होगा ना, भगवान का घर कहाँ पे है, भगवान का घर कौन सा है, भगवान का मंदिर है कौन सा? मन ही तो मंदिर है। अब मन जब स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तभी तो भगवान विराजमान होंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान मोहि कहते कपट छल छिद्र न भावा। तो मन कहाँ साफ, कहाँ निर्मल होगा, कहाँ साफ होगा? किसी संत की शरण में जाने पर, गुरु की शरण में जाने पर। और हनुमान जी साक्षात गुरु के रूप में है, गुरु के रूप में है। और उनकी शरण में जाके परम शांति ना मिले ये हो ही नहीं सकता। उनके पास जाकर प्रभु राम ना मिले ये हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के कारण तो सुग्रीव को मिल गए। बाली ज्यादा अच्छा था सुग्रीव से, यदि देखा जाए। सुग्रीव ने तो वचन देकर मुकर गया था, पलट गया था जुबान से, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने सुग्रीव पर कृपा की, क्योंकि सुग्रीव के साथ संत रूप में हनुमान जी थे। तो हनुमान जी, हनुमानगढ़ी में आप जाओगे, वहां पर शांति मिलेगी, मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो प्रभु आपके मन में विराजमान हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि रामनवमी का त्योहार है, तो हम चाहेंगे कि आप इतने सुंदर कथावाचक हो, जो लोगों को भगवान श्री राम के चरणों से जोड़ते हो, उनकी कथाओं से जोड़ते हो। तो आज आप श्री राम की जो जन्म कथा गाई जाती है, खास करके नवमी के दिन, है ना, तो वो छोटी सी कथा आप हमारे व्यूवर्स को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। राजा दशरथ, रघुकुल मणि राजा दशरथ, एक बार भूपति मन माही, भरी गलानि मोहे सुत नाहि। एक बार राजा दशरथ ने देखा, एक दर्पण में देखा उन्होंने, या कह लो जल में देखा, अपना प्रतिबिंब देखा, तो कान के बाल सफेद दिखाई दिए राजा दशरथ को। तो ग्लानि हो गई मन में कि अब आयु का वो पन आ गया है, चौथापन, कि अब राजपाट सौंपना पड़ेगा, लेकिन किसको सौंपे? ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो जब भी जीवन में ग्लानि हो, चिंता हो, भय हो, सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, संत की शरण में जाना चाहिए। गुरु के पास गए और गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ किया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। अग्निदेव प्रकट हुए थे। और अग्निदेव ने वो खीर, वो नैवेद्य तीनों रानियों को अर्पण दिया, और तीनों रानियों ने वो नैवेद्य लिया, जिससे अयोध्या में प्रकट हुए। पुनर्वसु नक्षत्र और नवमी तिथि का भी बड़ा रहस्य है इसका। हाँ, नवमी। प्रभु राम ने कहा
नारायण भगवान ने कहा, देखिए भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। दीन दयाला। तो प्रकट होने के लिए समय निश्चित कर रहे थे भगवान, तो सबको बुलाया गया। एक संत कहते हैं, संतों के मुख से हमने सुना है कि सबको बुलाया गया कि किस दिन मैं प्रकट हूँ। प्रतिपदा आई, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे पहली हूँ मुझे। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, आप पहले ही श्रेष्ठ हो, हम आपको क्या श्रेष्ठ करेंगे। तो दूज आई, तो भगवान ने कहा आपको भी लोग मनाते हैं भाई दूज के रूप में, और दूज का चंद्रमा भगवान महादेव के शीश पर विराजमान है। तृतीय आई, गौरी तृतीय के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी आई, गणेश की पूजा की जाती है। जाते जाते अष्टमी तक बात हुई तो नवमी मौन खड़ी थी, नवमी मौन खड़ी थी। और नवमी भगवान ने कहा नवमी आप नहीं बोलोगी। नवमी ने कहा मेरा तो कोई है ही नहीं। और भगवान ने कहा उसी के तो हम हैं जिसका कोई नहीं है। नवमी के दिन मेरे प्रभु राम प्रकट हुए अवध में, धूमधाम से सब देवताओं ने वर्षा की, पुष्प वर्षा की। और तब से लेके आज तक रामनवमी को प्रभु राम का जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चारों भैया प्रकटे, चारों भैया, हाँ। चारों भैया और अवध में बोला जाता है कि प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, है बाजे ना? बधैया। तो अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि अगर हम रामनवमी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीता माता के बारे में भी हम थोड़ा सा, क्योंकि वही बना कि राम बिन सिया अधूरी और सिया बिन राम अधूरे, तो उनके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा हम आपसे करनी चाहेंगे। माँ जानकी के बारे में अथाह शक्ति है, पराशक्ति है। प्रभु राम नवरात्रों में, इन पावन नवरात्रों में, कल रामनवमी है, उससे पहले नवरात्रे हैं। मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूँ। रावण के साथ युद्ध चल रहा था और एक समय ऐसा आया, प्रभु राम की सेना परास्त होने लगी, थक गए और रावण का पक्ष भारी हो गया, दैत्यों का, राक्षसों का पक्ष भारी हो गया। तो बड़े चिंतित हुए प्रभु राम। सायंकाल हो गई और सारी सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध में प्रभु राम के अश्रु प्रवाहित हुए। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे होते आपके नेत्रों में अश्रु कैसे आ जाएंगे प्रभु, कहो आप, मैं करूं क्या, मैं सब कुछ सर्वस्व कर दूंगा आपके लिए। लेकिन फिर समझाया अंजनी ने कि लीला समझो। अंजनी माँ ने उस समय हनुमान जी को आदेश दिया, ऐसे वृतांत आता है। तो कहीं ना कहीं प्रभु राम भूल गए थे कि मैं करना क्या चाहता हूं, करना किस लिए था। तो जामवंत जी ने, कहते हैं कि ऋषियों ने प्रभु राम को उस समय एक चीज याद कराई कि आप लक्ष्य याद कीजिए, अपना लक्ष्य क्या है, आप किसके लिए आए हो, यहाँ तक आए क्यों हो। तो प्रभु राम ने जब वो लक्ष्य स्मरण किया, वो लक्ष्य थी माँ जानकी। और माँ जानकी श्री जी कोई और नहीं, आद्याशक्ति परम्बा जगदम्बा है। तत्क्षण ही प्रभु राम ने, तत्क्षण ही भगवती का पूजन प्रारंभ कर दिया। ये नवरात्रे जो है श्री राम ने मनाए, श्री राम तत्क्षण ही नवरात्रों की उस परम्बा शक्ति जिसकी खोज में प्रभु राम जा रहे थे, जो लक्ष्य था राम का, जब वो साध लिया, उसके लिए साधना की। और माँ सीता की जब साधना, परम्बा की जब साधना की, प्रभु राम ने फिर लंका पर विजय भी प्राप्त की। तो वो सीता जी है, यही श्री जी राधा जी हैं, जिनकी आराधना स्वयं भगवान करे, जिनके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जिस भगवान को, जिस परमेश्वर को, जिस पर ब्रह्म को सारा जगत में आप सब मानते हैं, जो सब में समाया है, वो जिसकी इच्छा करता हो, वो श्री जी है, वो सीता जी है। और एक और चीज़, जैसे अभी आपने बताया कि श्री राम जी ने भी शक्ति की आराधना की। और देखो कितनी सुंदर बात है कि इस नवरात्र, जो चैत्र माह के नवरात्रे हैं, इनके 9वें दिन आती है रामनवमी, जिसपे भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। जो आश्विन के नवरात्रे आते हैं, आश्विन मास में, उसमें भगवान श्री राम ने फिर से शक्ति की आराधना की और रावण पे विजय प्राप्त, दशहरा, है ना? हाँ, जिसको हम दशहरा मनाया जाते हैं। मतलब दोनों में कहीं ना कहीं राम जी का जो वो है वो जुड़ा हुआ है। और शक्ति और राम एक ही हैं। हम जो मानते हैं कि वही राधा है, वही सीता है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही पार्वती माता है। तो सोच सिर्फ हमारी बुद्धि की है। हाँ, तत्व एक है। तत्व मैंने बात ही प्रारंभ की थी कि रमन्ते योगी यस्मिन। अब ध्यान से सुनना इस बात को। जिसके स्मरण में योगी जन पहाड़ों में जाकर, तीर्थों पर जाकर, कंदराओं में, गुफाओं में जाकर रमे हुए हैं, जिसको ढूंढने में, वो राम है। अब दूसरी बात मैंने क्या कही थी, जो सब में रमा हुआ है वो राम है। तो ये तत्व की बात है, गहराई की बात है। वो सब में, आप में भी है, मुझ में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। उससे सब है। वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है।
वो सबको पालने वाला है, और आखिर में वही लय कर लेता है सबने। तो बिल्कुल राम बिल्कुल। पर ब्रह्म है, वो सब में समाये है, कोई माने ना माने, ना माने, राम सही सबके बात। हैं। तो जाते जाते आपके दर्शकों को, सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से रामनवमी की, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रभु राम की कृपा से आपका यह वर्ष परम मंगलमय हो, आपको मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे प्रभु राम की कृपा, हनुमान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय जय सिया राम। जय श्री राम। तो आज आपने जाना श्री राम जी के चरित्र के बारे में, बड़ी सुंदर सुंदर आज के इस पॉडकास्ट में बातें हुई। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि ये चर्चा जो आज के पॉडकास्ट में चल रही है इसको हम ख़त्म करें, लेकिन समय जो है वो हमें इस बात की इजाज़त जो है वो नहीं देता है। तो खैर, हम आगे भी अपने इस पॉडकास्ट में महाराज जी से बातें करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और सबसे पहले आप सबको रामनवमी के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरा विश्व में जो है वो शांति रहे, सबका कल्याण हो, और गौ माता की जय हो। जय श्री राम।